उस दौर में भी आजकल की तरह एक दूसरे के एलचियों को, जिनकी हैसियत सफीरों जैसी होती थी, दुश्मन भी तहफ्फुज देता था। किसी के एलची को कत्ल कर देने का मतलब ऐलान जंग समझा जाता था। अहले मदीना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर मदीना वालों के बिखरे हुए हुजूम से फरमाया, मैंने उन्हें लड़ाई के लिए नहीं ललकारा था, मैंने उन्हें सच्चा दीन कबूल करने का कहा था। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे, हम इंतकाम लेंगे। मुसलमान कमजोर नहीं। हुजूम नारे लगा रहा था, मुसलमानों का खून इतना अर्जा नहीं, हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर मर मिटेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उसी रोज मुजाहिदीन इस्लाम की फौज तैयार हो गई, जिसकी तादाद 3000 थी। रसूल करीम ने सिपह सालारी के फराइज ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को सौंपे। अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो सिपह सालार जाफर बिन अबी तालिब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफर भी शहीद हो जाएं तो सिपह सालार अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा। अगर अब्दुल्ला को भी अल्लाह ताला शहादत अता करे तो फौज अपना सालार खुद चुन ले। मौरिख इब्न साद और मगाजी लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 सिपह सालार दर्जा बदर्जा मुकर्रर करके मुजाहिदीन को दुआओं के साथ रुखसत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपह सालार ज़ैद बिन हारिसा से फरमाया कि मौता पहुंचकर सबसे पहले शर्जील बिन अमर को, जो हमारे एलची का कातिल है, कत्ल किया जाए। फिर मौता और उसके इर्द गिर्द के लोगों को कहा जाए कि वो इस्लाम कबूल कर लें। उन्हें बताया जाए कि इस्लाम क्या है। अगर वो कबूल कर लें तो उन पर हाथ न उठाया जाए। मुजाहिदीन की उस फौज में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु महज सिपाही थे, किसी दस्ते या जैश के कमांडर भी नहीं थे। रोम के शहनशाह हरकल की फौज आज के उर्दन में किसी जगह खैमजन थी। ये कबीला गुस्सान का इलाका था। फौज की तादाद मौरखीन के मुताबिक 1 लाख थी। ये फौज उस इलाके की बस्तियों पर छा चुकी थी। खड़ी फसल, घोड़े और ऊंट खा रहे थे। लोगों के घरों से अनाज और खजूरों के जखीरे फौज ने उठा लिए थे और जवान और खूबसूरत औरतें फौज के सरदारों और कमांडरों के खेमों में थीं। हरकल का खेमा कनातों और शामियानों का महल था। कबीला गुस्सान का सरदार आला हरकल के सामने बैठा था। उसे हरकल की फौज कशी की इत्तला मिली थी तो वो बेशकीमत तहाइफ और अपने कबीले की बेहद हसीन 10-12 लड़कियां लेकर हरकल के इस्तकबाल को चला गया था। अब उन लड़कियों में से 2-3 हरकल के पहलू में बैठी थी। और तुमने बताया है कि मदीना से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें पैगाम भेजा था कि तुम्हारा कबीला उसका मजहब कबूल कर ले। हरकल ने कहा, मैंने ये भी बताया है कि मेरे एक सरदार शर्जील बिन अमर ने मदीना के एलची को मुझ तक नहीं पहुंचने दिया। गुस्सान के सरदार आला ने कहा, उसे मौता में कत्ल कर दिया था। क्या मदीना वालों में इतनी ताकत और जुर्रत है कि वो अपने एलची के कत्ल का इंतकाम लेने आए? हरकल ने पूछा। उनकी ताकत कम है और जुर्रत ज्यादा। सरदार आला ने कहा, उन लोगों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू सवार है। पहले मुझे उनके मुतालिक इत्तलाएं मिली तो मैंने उन्हें कोई अहमियत नहीं दी, मगर उन्होंने हर मैदान में फतह पाई और हर मैदान में उनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। मैंने सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सालारों की जंगी चालों के सामने कोई ठहर नहीं सकता। उसने मुझे अपने मजहब का जो पैगाम भेजा था उससे पता चलता है कि वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगा है। तुम क्या चाहते हो? हरकल ने एक नीम बरहना लड़की के हाथ से शराब का प्याला लेते हुए पूछा। बात साफ कह दूं तो मेरे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। सरदार आला ने कहा, मैंने आपकी फौज देख ली है। मेरा कबीला कोई छोटा कबीला नहीं, अगर ज्यादा नहीं तो आप जितनी फौज मेरे पास भी है। आप अपने मुल्क से दूर हैं। अगर हम लड़ेंगे तो मैं अपनी जमीन पर लड़ूंगा जहाँ का बच्चा बच्चा आपका दुश्मन है। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हरकल ने मुस्कुराकर पूछा। अगर ये धमकी है तो मैं अपने आप को भी दे रहा हूँ। गुस्सान के सरदार आला ने कहा, मैं आपको आपस की लड़ाई के नताइज बता रहा हूँ जो हम दोनों के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसका फायदा मदीना वालों को होगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम दोनों मिलकर मुसलमानों को खत्म कर दें? मैं फतह की सूरत में आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। मफतूहा इलाका आपका होगा। मैं अपने इलाके में वापस आ जाऊंगा। हम आपस में लड़कर अपनी ताकत जाया न करें। पहले एक ऐसी ताकत को खत्म करें जो मदीना में हम दोनों के खिलाफ तैयार हो रही है। मैं तुम्हारी तजवीज को कबूल करता हूँ। शहनशाह हरकल ने कहा, फिर अपनी फौज को हुक्म दे दें कि गुस्सान की बस्तियों में लूट मार बंद कर दें। दे दूंगा। हरकल ने कहा, हमें मदीना वालों के इंतजार में नहीं रहना चाहिए। हम मदीना की तरफ बढ़ेंगे। उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। मदीना के 3000 मुजाहिदीन मदीना से बहुत दूर निकल गए थे। मौता से कुछ फासले पर मान नाम का एक मकाम था। वहाँ उन्होंने पड़ाव किया। उस इलाके और उससे आगे के इलाके में मुजाहिदीन अजनबी थे। उन्हें कुछ खबर न थी कि आगे क्या है। मालूम ये करना था कि आगे दुश्मन की फौज मौजूद है या नहीं, अगर है तो कितनी है और कैसी है। ये मालूम करने के लिए 3-4 मुजाहिदीन
मुजाहिदीन को करीब से शुतर सवारों के भेस में आगे भेज दिया गया। उन आदमियों ने रात आगे कहीं जाकर गुजारी और अगली शाम को वापस आए। वो जो खबर लाए थे वो अच्छी नहीं थी। वो दूर आगे चले गए थे। पहले उन्हें गुस्सान के 2 कुंबे नजर आए जो नकल मकानी करके कहीं जा रहे थे। दोनों कुंभों में नौजवान लड़कियां और जवान औरतें ज्यादा थीं। वो लोग अमीर कबीर मालूम होते थे। उनका सामान कई ऊंटों पर लदा हुआ था। ये काफिला एक जगह आराम के लिए रुका हुआ था। मुजाहिदीन भी वहीं रुक गए और उन्होंने काफिले वालों के साथ राहो रस्म पैदा कर ली और ये जाहिर न होने दिया कि वो मुसलमान हैं। उन्होंने बताया कि वो बसरा जा रहे हैं और वहाँ से तिजारत का सामान लाएंगे। काफिले के आदमियों ने उन्हें बताया कि यहीं से वापस लौट जाओ। रोम के बादशाह हरकल का लश्कर लूट मार और कत्ल गारत करता चला आ रहा है। तुमसे ऊंट और मालो दौलत छीन लेंगे और हो सकता है तुम्हें कत्ल भी कर दें। फिर हरकल की फौज कशी की बातें होती रहीं। पता चला कि उन्होंने हरकल की फौज देखी नहीं, सिर्फ सुना है कि ये फौज उर्दन में दाखिल होकर लूट मार कर रही है। उन कुंभों में चूंकि औरतें ज्यादा थीं, इसलिए उन्हें बचाने के लिए ये लोग भाग निकले। मुजाहिदीन के लिए जरूरी हो गया कि वो हरकल के मुतालिक सही सूरत हाल मालूम करें। ये बहुत बड़ा खतरा था। मुजाहिदीन और आगे चले गए। उन्हें गुस्सान की एक बस्ती नजर आ गई। वो बस्ती में चले गए। बताया कि वो बसरा जा रहे हैं, मगर रास्ते में रहजनों ने उन्हें लूट लिया। बस्ती वालों ने उन्हें खाना खिलाया और खासी आवभगत की। वहां से उन्हें सही इत्तला मिली। सही सूरत हाल ये थी कि हरकल और कबीला गुस्सान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया था। कबीला गुस्सान ने अपनी फौज हरकल की फौज में शामिल कर दी थी और दोनों फौजों का रुख मदीना की तरफ था। मौरखों ने हरकल की फौज की तादाद 1 लाख और 1 लाख गुस्सान की फौज की तादाद लिखी है, लेकिन बाज मौरख इससे इत्तेफाक नहीं करते। वो दोनों फौजों की मजमूई तादाद 1 लाख बताते हैं। बहरहाल मदीना की इस्लामी फौज की तादाद सब ने 3000 लिखी है। अगर हम वापस चले गए तो ये हरकल और गुस्सान के लिए दावत होगी कि बेधड़क मदीने तक चले आओ। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम दुश्मन को यहीं पे रोकेंगे। क्या हम इतनी थोड़ी तादाद में इतने बड़े लश्कर को रोक सकेंगे? जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, कौन से मैदान में हम थोड़ी तादाद में नहीं थे? जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर हम मिलकर किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकते तो हम में से कोई मदीना चला जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम ले आए। हम इतना वक्त जाया नहीं कर सकते। अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, दुश्मन हमें इतनी मोहलत नहीं देगा। खुदा की कसम, मैं दुश्मन को ये तासुर नहीं दूंगा कि हम उसके लश्कर से डर गए हैं, और मैं मदीना में ये कहने के लिए दाखिल नहीं हूंगा कि हम पसपा होकर आए हैं। जैद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जाने कुर्बान करके जिंदा रहने वालों के लिए मिसाल कायम कर जाएंगे। ये मत भूलो कि गुस्सान की फौज में ईसाइयों की तादाद ज्यादा है। ईसाई अपने मजहब की खातिर लड़ेंगे। अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और अपने मुजाहिदीन को इकट्ठा करके इतने जोशीले लहजे में खिताब किया कि 3000 मुजाहिदीन के नारे जमीन व आसमान को हिलाने लगे। सिपहसालार जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने आगे को कूच का हुक्म दे दिया। मौरखीन लिखते हैं कि मुजाहिदीन इस्लाम ने अपने आप को बड़े ही खतरनाक इम्तिहान में डाल दिया। हरकल और गुस्सान के सरदार आला को मालूम हो गया था कि मदीना से चंद हजार नफरी की फौज अपने एलची के कत्ल का इंतकाम लेने आ रही है। मुजाहिदीन को कुचल डालने के लिए हरकल और गुस्सान के लश्कर आ रहे थे। मुजाहिदीन बढ़ते चले गए और बलका पहुंचे। उन्हें और आगे जाना था, लेकिन गुस्सान की फौज के 2 दस्ते, जिनकी तादाद मुजाहिदीन की निस्बत 3 गुना थी, रास्ते में हायल हो गए। जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने मुजाहिदीन को दूर ही रोक लिया और एक बुलंद जगह खड़े होकर इलाके का जायजा लिया। उन्हें ये जमीन लड़ाई के लिए मौजू न लगी। दूसरे सालारों से मशवरा करके जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु मुजाहिदीन को पीछे ले आए। गुस्सान की फौज ने उसे पसपाई समझकर मुजाहिदीन का ताकुब किया। जैद रजी अल्लाह अन्हु मौता के मकाम पर पहुंच गए और फौरन अपने मुजाहिदीन को लड़ाई की तरतीब में ले लिया। उन्होंने फौज को 3 हिस्सों में तरतीब दिया, दायां और बायां पहलू और कल्ब। दाएं पहलू की कमान कुतबा बिन कतावा के पास और बाएं पहलू की इबाया बिन मालिक के हाथ थी। जैद खुद कल्ब में रहे। अल्लाह के सच्चे नबी के आशिकों, जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज से मुजाहिदीन को ललकारा, आज हमें साबित करना है कि हम हक के परिस्तार हैं। आज बातिल के नीचे से जमीन खींच लो, अपने सामने बातिल का लश्कर देखो और उससे मत डरो। ये लड़ाई की ताकत नहीं, ये जुर्रत, जज्बे और दिमाग की जंग है। मैं तुम्हारा सिपाह सालार हूँ और अलम बरदार भी। दुश्मन का लश्कर इतना ज्यादा है कि तुम उसमें गुम हो जाओगे, लेकिन अपने होश गुम न होने देना। हम इकट्ठे लड़ेंगे और इकट्ठे मरेंगे। जैद ने अलम उठा लिया। दुश्मन की तरफ से तीरों की पहली बौछार आई। जैद रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म से मुजाहिदीन के दाएं और बाएं पहलू फैल गए और आगे बढ़े।
ये आमने सामने का तसादुम था। मुजाहिदीन दाएं और बाएं फैलते और आगे बढ़ते चले गए और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कल्ब को आगे बढ़ा दिया। वो खुद आगे थे। ये मार्का ऐसा था कि मुजाहिदीन का हौसला और जज्बा बरकरार रखने के लिए सिपाह सालार का आगे होना जरूरी था। चूंकि अलम भी सिपाह सालार ज़ैद बिन हारिसा के पास था, इसलिए दुश्मन उन्हीं पर तीर बरसाता और हल्ले बोल रहा था। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को तीर लग चुके थे, जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने अलम नीचे न होने दिया और उनकी ललकार खामोश न हुई। अलम उठाते हुए वो तलवार भी चला रहे थे। फिर उनके जिस्म में बर्छियां लगीं। आखिर वो घोड़े से गिर पड़े और शहीद हो गए। अलम गिरते ही मुजाहिदीन कुछ बददिल हुए, लेकिन जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने बढ़कर अलम उठा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शदाइयों जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अलम ऊपर करके बड़ी ही ऊंची आवाज से कहा, खुदा की कसम इस्लाम का अलम गिर नहीं सकता। और उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद की जगह संभाल ली। मुजाहिदीन लश्कर कुफ़ार में गुम हो गए थे, लेकिन उनका जज्बा कायम था। उनकी ललकार और उनके नारे सुनाई दे रहे थे। सालार सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे। उनका अलम बुलंद था। थोड़ी ही देर बाद अलम गिरने लगा। अलम गिरता था और उठता था। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने देख लिया, समझ गए कि अलम बरदार जख्मी है और अब वो अलम को संभाल नहीं सकता। अलम बरदार सिपाह सालार खुद था। ये जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी तरफ दौड़े। उन तक पहुंचना मुमकिन नजर नहीं आता था। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंचे ही थे कि जाफर गिर पड़े। उनका जिस्म खून में नहा गया था। जिस्म पर शायद ही कोई ऐसी जगह थी जहां तलवार या बर्छी का कोई जख्म न था। जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु गिरते ही शहीद हो गए। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने परचम उठाकर बुलंद किया और नारा लगाकर मुजाहिदीन को बताया कि उन्होंने अलम और सिपाह सालारी संभाल ली है। ये दुश्मन की फौज का एक हिस्सा था जिसकी तादाद 10 से 15 हजार तक थी। ये तमाम तर नफरी गिसानी ईसाइयों की थी, जो इस मार्के को मजहबी जंग समझकर लड़ रहे थे। इतनी ज्यादा तादाद के खिलाफ 3000 मुजाहिदीन क्या कर सकते थे, लेकिन उनकी क़यादत इतनी दानिशमंद और अस्करी लिहाज से इतनी काबिल थी कि उसके तहत मुजाहिदीन जंगी तरीके और सलीके से लड़ रहे थे। उनका अंदाज लठबाजों वाला नहीं था, मगर दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मुजाहिदीन बिखरने लगे। यहाँ तक कि बाज उस इंतशार और दुश्मन के दबाव और जोर से घबरा कर मार्के से निकल गए, लेकिन वो भाग कर कहीं नहीं गए, करीब ही कहीं मौजूद रहे। बाकी मुजाहिदीन इंतशार का शिकार होने से यूं बचे कि वो 4-4, 5-5 इकट्ठे होकर लड़ते रहे। जंगी मुबस्सिरीन ने लिखा है कि गुस्सानी मुसलमानों की इस अफरा-तफरी की कैफियत से कुछ भी फायदा न उठा सके, जिसकी वजह से ये मुसलमान इतनी बेजिगरी से और ऐसी महारत से लड़े थे कि गुस्सानियों पर उनका रोब तारी हो गया। वो समझते थे कि मुसलमानों का बिखर जाना भी उनकी कोई चाल है। मौरख लिखते हैं कि मुसलमानों के सालारों और कमांडरों ने इस सूरत हाल को यूं संभाला कि अपने आदमियों को मार्के से निकालने लगे ताकि उन्हें मुनज़्ज़म किया जा सके। इस दौरान अलम एक बार फिर गिर पड़ा। तीसरे सिपाह सालार अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए। अब के मुजाहिदीन में बददिली नजर आने लगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही 3 सालार मुकर्रर किए थे। अब मुजाहिदीन को सिपाह सालार खुद मुकर्रर करना था। अलम गिरा हुआ था जो शिकस्त की निशानी थी। एक सरकर्दा मुजाहिद साबित बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अलम उठाकर बुलंद किया और नारा लगाने के अंदाज से कहा, अपने सिपाह सालार किसी को बना लो, अलम को मैं बुलंद रखूंगा, मैं साबित बिन अरकम। मौरिख इब्न साद ने लिखा है कि साबित रज़ियल्लाहु अन्हु अपने आप को सिपाह सालारी के काबिल नहीं समझते थे और वो मुजाहिदीन की राय के बगैर सिपाह सालार बनना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि 3 सालार अगर शहीद हो जाएं तो चौथे सिपाह सालार का इंतखाब मुजाहिदीन खुद करें। साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर खालिद बिन वलीद पर पड़ी, जो करीब ही थे, मगर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसलमान हुए अभी 3 ही महीने हुए थे, इसलिए उन्हें इस्लामी माशरत में अभी कोई हैसियत हासिल नहीं हुई थी। साबित बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के अस्करी जौहर और जज्बे से वाकिफ थे। उन्होंने अलम खालिद की तरफ बढ़ाया, बेशक इस रुतबे के काबिल तुम हो खालिद, खालिद, खालिद। हर तरफ से आवाजें बुलंद होने लगीं, खालिद हमारा सिपाह सालार है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लपक कर अलम साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से ले लिया। गुस्सानी लड़ तो रहे थे लेकिन जरा पीछे हट गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को पहली बार आजादी से क़यादत के जौहर दिखाने का मौका मिला। उन्होंने चंद एक मुजाहिदीन को अपने साथ रख लिया और उनसे कासिदों का काम लेने लगे। खुद भी भाग दौड़ करने लगे, लड़ते भी रहे। इस तरह उन्होंने मुजाहिदीन को जो लड़ने के काबिल रह गए थे यकजा करके मुनज़्ज़म कर लिया
اور انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ غسانی بھی پیچھے ہٹ گئے اور دونوں طرف سے تیروں کی بوچھاڑیں برسنے لگیں۔ فضا میں ہر طرف تیر اڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیا، اپنی نفری اور اس کی کیفیت دیکھی تو ان کے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ مارکا ختم کر دیں۔ دشمن کو کمک بھی مل رہی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پسپائی بجا تھی، لیکن خطرہ یہ تھا کہ دشمن تعاقب میں آئے گا، جس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچ کر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وہ مجاہدین کے آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حلہ بول دیا۔ مجاہدین نے جب اپنے سپہ سالار اور اپنے علم کو آگے دیکھا تو ان کے حوصلے تر و تازہ ہو گئے۔ یہ حلہ اتنا دلیرانہ اور اتنا تیز تھا کہ کثیر تعداد غسانی عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ مجاہدین کے حلے اور ان کی ضربوں میں قہر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں اور حدیث بھی ہے کہ اس وقت تک خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ خالد رضی اللہ عنہ دراصل غسانیوں کو بکھیر کر مجاہدین کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنے اور مجاہدین کے جذبے اور اسلام کے عشق کے بلبوتے پر یہ دلیرانہ حملہ کیا تھا۔ حملے اور حلے کی شدت نے تو پورا کام کیا، لیکن غسانی مجاہدین کی غیر معمولی دلیری سے مروب ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین کے دائیں پہلو کے سالار قطبہ رضی اللہ عنہ نے غسانیوں کے قلب میں گھس کر ان کے سپہ سالار مالک کو قتل کر دیا۔ اس سے غسانیوں کے حوصلے جواب دے گئے اور وہ تعداد کی افراد کے باوجود بہت پیچھے چلے گئے اور منظم نہ رہ سکے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اسی لیے یہ دلیرانہ حملہ کرایا تھا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ وہ انہوں نے کر لیا اور مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ہی ختم ہو گئی۔ جب مجاہدین خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ مجاہدین پسپا ہو کر آ رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں نے مجاہدین کو تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ بھاگ کر آئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مارکے کی تمام رویداد پیش کی۔ لوگوں کے تانے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، خاموش، یہ میدان جنگ کے بھگوڑے نہیں، یہ لڑ کر آئے ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے۔ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ ابن حشام واقدی اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خطاب بن گئے۔ سیف اللہ، اللہ کی شمشیر۔ اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بے نیام رہی۔